हेलो एवरीवन। सेल साइकिल और सेल डिवीज़न के इस सेगमेंट में हम लोग मियोटिक डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे और मियोटिक डिवीज़न कहाँ होता है, किस तरीके का सेल्स में होगा और सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होगा तो ये मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट होगा। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये जो सेल है एक पेरेंट सेल है और इस पेरेंट सेल में यहाँ पर 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। जब ये सेल साइकिल स्टार्ट करता है यानी इंटरफेज और एम फेज में जब जाता है तो यहाँ इंटरफेज में और एम फेज, तो इसमें इंटरफेज में हमने देखा था कि जेनेटिक मटेरियल का डबलिंग होता है यानी डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन होगा और सबसे ज़्यादा टाइम इस सेल के डिवीज़न में इस इंटरफेज में इन्वेस्ट होता है। तो ये यहाँ पर G1, S एंड G2 फेज हमने देखा था और इस तीनों में हमने देखा था कि सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन और फिर सेल कैसे तैयार होता है एम फेज कंप्लीट करने के लिए। यहाँ हमने पढ़ा था कि डीएनए रेप्लिकेशन होगा और G2 फेज में हमने देखा था कि सेल मैक्सिमम ग्रोथ में होगा, उसके बाद सेल डिवाइड करने की स्थिति में पहुंचेगा। ये तीन अलग अलग फेज हमने पढ़ा था और तीनों फेज में हमने स्टडी किया था। लेकिन अब जब ये सेल मियोटिक डिवीज़न करेगा तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ये सेल कौन सा सेल होगा जिसमें मियोटिक डिवीज़न होगा। क्या हमारे बॉडी का सभी सेल्स मियोटिक डिवीज़न करता है? और दूसरा यह है कि अगर सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा जिसमें मियोटिक डिवीज़न होगा। तो अगर ये सेल जिसमें क्रोमोसोम नंबर, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि अगर ये सेल के अंदर ये सेल है और इस सेल में 2n क्रोमोसोम है या n क्रोमोसोम है, हप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम हो या 2n हो या 3n हो या 4n हो, तो किसमें मियोसिस होगा। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सभी सेल्स में मियोसिस होगा जिसमें इस तरीके का सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, सभी सेल करेगा मियोटिक डिवीज़न? तो इसका आंसर है नहीं। इसमें से कौन सा सेल मियोटिक डिवीज़न करेगा? जिसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा वही सेल मियोटिक डिवीज़न करेगा। जैसे इस सेल में डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं तो यहाँ पर कोई मियोसिस नहीं होगा यानी नो मियोटिक डिवीज़न, मियोसिस यहाँ पर नहीं होगा। दूसरा, अगर ये 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर है तो बिल्कुल ये डबल सेट होने के कारण ये मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट करेगा। तीसरा, क्या इसमें होगा? तो नो, क्योंकि यहाँ पर ये डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं है, क्योंकि डिवीज़न के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मियोटिक डिवीज़न के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो हाफ हो जाता है। तो हाफ ये 1.5 सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं हो सकता। तीसरा, चौथा में देखें क्या ये होगा? तो हाँ, इसमें भी होगा। इस तरीके से देखते हैं कि जिसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा वही सेल मियोटिक डिवीज़न करेगा, क्योंकि एक सेल मियोटिक डिवीज़न में ऐसे कोई सेल होता है तो ये दो फेजेज में कंप्लीट होता है। एक होता है मियोसिस 1 और दूसरा होता है, इसे हम लोग कहेंगे मियोसिस 1 और दूसरा मियोसिस 2। मियोसिस 2 हमने रखा, यहाँ पर सेकेंड मियोटिक डिवीज़न है। ए मियोसिस 1 जैसे एक सेल है और ए सेल अगर ये मियोसिस 1 कंप्लीट करता है यहाँ, और इसे हम लोग एक रिडक्शनल डिवीज़न कहेंगे, रिडक्शनल डिवीज़न, क्योंकि इस डिवीज़न के बाद जो सेल में क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाएगा और इसे हम लोग कहते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। और लिख लें, और इक्वेशनल डिवीज़न, इसे 2 कहेंगे, इक्वेशनल डिवीज़न। और इक्वेशनल डिवीज़न में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो रहेगा वो पेरेंट सेल के तरह ही होगा। जैसे अगर कोई सेल ए है और इसमें 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम है और ये सेल अगर ये मियोसिस 1 कंप्लीट करता है, यहाँ पर मियोसिस 1, तो जैसे ही ये मियोटिक 1 कंप्लीट करेगा तो यहाँ पर 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा और ये दोनों सेल जब तैयार होगा डिवीज़न के बाद, मियोटिक डिवीज़न के बाद, तो इन दोनों सेल में जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो हाफ होगा पेरेंट सेल की तरह। दिस इज पी सेल यानी पेरेंट सेल इसको कहें, और ये
फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद जो सेल बना उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, यानी जो नंबर यहाँ प्रेजेंट होता उससे रिड्यूस हो गया, इसलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन कहा हमने, ये रिडक्शनल डिवीजन हो गया। और दूसरा, जब ये सेल मियोटिक डिवीजन सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा तो ये मियोसिस 2 कहेंगे यहाँ पर, और ये मियोसिस 2 करेगा तो 2 सेल यहाँ पर भी बनेगा और इसके डिवीजन के बाद भी 2 सेल बनेगा। तो यहाँ पर देखें सभी सेल्स में यहाँ अब इसके लिए पेरेंट सेल है, इसके लिए पेरेंट सेल है, तो यहाँ पर एनसेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो इन सभी डॉटर सेल्स में, ये जितने भी डॉटर सेल्स हैं सभी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही रहेगा जो यहाँ इस पेरेंट सेल में रहा था। तो इसलिए इस मियोसिस 2 को हम लोग कहेंगे इक्वेशनल डिवीजन और इक्वेशनल डिवीजन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अब देखिए ये सभी डॉटर सेल्स, जितने भी डॉटर सेल्स बनाए इसे हम लोग सभी को कहेंगे डॉटर सेल्स। तो ये सभी डॉटर सेल्स जितने भी बना वो सभी डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल जो एक्चुअल पेरेंट सेल है उससे हाफ हो गया, इसलिए हैप्लॉइड यानी एमियोटिक डिवीजन है, ओवरऑल रिडक्शनल डिवीजन है। अब यहाँ डॉटर सेल में क्वांटिटी वाइज यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर वाइज और क्वालिटी वाइज दोनों पेरेंट सेल से डिफरेंट होगा। ये डबल डिवीजन है, एक डिवीजन यहाँ हुआ दूसरा डिवीजन यहाँ हुआ, इसे डबल डिवीजन कहते हैं। मियोसिस को हम लोग डबल डिवीजन भी कहते हैं। और डबल डिवीजन लिख लें, ये डबल डिवीजन है। तो यहाँ पर नंबर वाइज और क्वालिटी वाइज, क्वालिटी का मतलब इसमें जेनेटिक मटेरियल डबल था, इसमें हाफ हो गया। तो क्वालिटी वाइज और नंबर वाइज क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली बोथ आर डिफरेंट, these daughter cells are different from the parent cell। इस पेरेंट सेल से क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली दोनों डिफरेंट हैं। मियोसिस इज डबल डिवीजन मीन्स एक सेल डिवाइड करता है 2 बार, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, जैसे अभी हमने देखा। आफ्टर डिवीजन इट फॉर्म्स 4 डॉटर सेल, जैसे हमने अभी देखा कि एक सेल डिवाइड करेगा और डिवीजन के बाद 4 सेल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग डॉटर सेल्स कहते हैं। पेरेंट सेल डिवाइड करेगा, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। ईच डॉटर सेल इज क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली मीन्स क्वांटिटी में यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम में, और क्वालिटेटिवली मीन्स डीएनए का कंटेंट का क्वालिटी, वो दोनों पेरेंट सेल से डिफरेंट होगा डॉटर सेल्स में। ड्यूरिंग द इंटायर मियोसिस डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक बार होगा, वो मियोसिस 1 के स्टार्ट होने के पहले इस फेज ऑफ द इंटरफेज में। दोबारा मियोसिस 2 जब स्टार्ट होगा तो वहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, यानी एक बार ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है इंटरफेज के इस फेज में। वाइल डिवीजन टेक्स प्लेस ट्वाइस। और सुनिए, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके लाइफ साइकिल में मियोटिक डिवीजन होगा गैमेट बनाने के लिए, स्पोर बनाने के लिए। तो ऑर्गेनिज्म में बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन, यानी किस ऑर्गेनिज्म में किस तरीके का किस सेल स्टेज में मियोटिक डिवीजन होगा, उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कितने तरीके का मियोसिस होगा। बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ meiotic division in life cycle, it is of पहला डिवीजन जो पहला होता है वो देखें, इसमें पहला हो गया गैमेटिक मियोसिस, इसको कहेंगे गैमेटिक मियोसिस। और एक गैमेटिक मियोसिस किस में होगा, तो ये 2n सेल ऑफ द एनिमल्स में होगा। और इस सभी एनिमल्स में ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट,
फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और एक गैमेट्स दो हो गया, स्पर्म एंड एग, स्पर्म और एग को कहेंगे गैमेट्स। दूसरा होगा स्पोरिक डिवीजन, इसको कहते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी जो मेन बॉडी होगा वो डिप्लॉयड स्टेज में होगा, ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा। एनिमल्स में कैसा होता, डिप्लॉन्टिक होगा, डिप्लॉन्टिक लाइफ होगा इसका। दूसरा स्पोरिक डिवीजन, और ये ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ए हैप्लोडिप्लॉन्टिक, स्पोरिक मियोसिस कहेंगे। तो उन ऑर्गेनिज्म में जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता हो, वैसे ऑर्गेनिज्म में ये स्पोर के फॉर्मेशन के लिए गैमेट मियोटिक डिवीजन होता है। जैसे हम लोग देखेंगे इन हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक ऑर्गेनिज्म, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक ऑर्गेनिज्म में आता है ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ये दोनों जो है प्लांट ग्रुप में, उसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ स्टेज आता है, जिसमें इस तरीके का डिवीज़न होगा, इस तरीके का स्पोर फॉर्मेशन के लिए ये डिवीज़न कंप्लीट होता है। ये प्लांट ग्रुप में होगा, तो यहाँ लिख दें कहाँ होगा, इन प्लांट, जैसे ये एनिमल्स में था तो वैसे ही इन प्लांट्स में लिखेगा, वो प्लांट्स जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कंप्लीट करता हो उसमें इस तरीके का होगा। इट मीन्स ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। तीसरा है जायगोटिक, यानी जो जायगोट बन गया स्पर्म, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूज करने से जो जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, उस जायगोट में मियोटिक डिवीज़न होता है। तो तीसरा हम लोग देखें जायगोटिक, और जायगोटिक मियोसिस का मतलब हुआ, यानी जिसमें जायगोट का फॉर्मेशन होने के बाद उस जायगोट से डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम को हाफ करना है, तो वहाँ पर होगा जैसा कि एल्गी में होता है। और जब ये हाफ हो जाएगा जायगोट में, मियोटिक डिवीज़न होगा, तो मेन बॉडी जो होगा वो हैप्लॉइड होगा, यानी जो नए सेट एम्ब्रियो से बनेगा या सीड से बनेगा या रिप्रोडक्टिव यूनिट से बनेगा, तो वो मेन प्लांट बॉडी, मेन बॉडी जो होगा ऑर्गेनिज्म का वो हैप्लॉइड होगा, जिसे हम लोग गैमेटोफाइट कहेंगे। तो ये होगा किसमें, इन हैप्लॉन्टिक लाइफ ऑर्गेनिजम्स, और हैप्लॉन्टिक ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल हो गया एल्गी, और एल्गी का मेन बॉडी जो होगा वो गैमेटोफाइटिक, क्योंकि ये जायगोट में ही मियोटिक डिवीज़न हो गया, और जब से मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, और जो रिप्रोडक्टिव यूनिट जर्मिनेट करके मेन प्लांट बॉडी बनाएगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होगा। इसलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग रखें एल्गी। एल्गी में मेन प्लांट बॉडी होता है गैमेटोफाइट, यानी गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम के साथ गैमेट का फॉर्मेशन। तो देखिए मियोसिस जो होता है, मियोसिस दो स्टेज में कंप्लीट होता है, जैसा हमने अभी देखा मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में कौन कौन सा इवेंट्स होगा वो ध्यान देने का है। मियोसिस 1 में होगा एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो था सेल के अंदर, उस पेयर ऑफ क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा। जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, प्रेजेंट होता है जर्म सेल के अंदर, वो होमोलोगस पेयर ऑफ एक सेट फादर का होता है, दूसरे सेट मदर का होता है, तो दोनों अलग हो जाएगा। तो ये मियोसिस 1 का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो कैरेक्टराइज्ड होगा सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अगर ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम नहीं सेग्रीगेट होता है तो इसे कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। डिसजंक्शंस का मतलब हुआ पेयर ऑफ क्रोमोसोम अलग अलग होगा गैमेट फॉर्मेशन के लिए, यानी हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम ईच गैमेट में होगा। अगर नहीं हुआ तो उसको नॉन डिसजंक्शंस कहेंगे। डिसजंक्शंस में सेपरेशन हुआ, नॉन डिसजंक्शंस मीन्स हुआ नो सेपरेशन ऑफ द पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब दूसरा है इसमें जो सेंट्रोमियर होता है, जैसे ये हम लोग देखें कि ऐसे एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में माइटोटिक डिवीजन में हमने देखा था कि ऐसे ये सेट ऑफ क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम में ये सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है और सेंट्रोमियर के ऊपर में
यहाँ पर प्लेट रहता है, इस प्लेट से बाइंड करता है स्पिंडल फाइबर और ये काइनेटोकोर। उसके बाद यहाँ पर क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर डिवीजन होता है, ये सेंट्रोमियर है और इस सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है माइटोटिक डिवीजन में ऐसे डिवीजन होगा। यहाँ पर सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होगा। तीसरा, एक बार ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है मियोसिस फेज में, वो सिर्फ और सिर्फ मियोसिस 1 में होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन एक बार होगा मियोसिस 1 में, मियोसिस 2 में कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है, इसीलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग इसको कहते हैं कैरेक्टराइज्ड बाय सेपरेशन ऑफ single chromosome, each chromosome we can say each chromosome। सेकेंड वन हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। और तीसरा है यहाँ पर नो डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें आप एकदम निश्चिंत होकर के, अगर क्वेश्चन रहा ऑप्शन में कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है या नहीं होता, तो नो डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होगा और वो है मियोसिस 1 में। तीसरा, यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है, यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दोनों सेल जो बनेगा डिवीजन के बाद, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। नंबर ऑफ remains same, that's why known as equational division। equal number of chromosome will be present in daughter cell, that's why known as equational division। यानी ये समान रूप से रहेगा नंबर, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रोमियर डिवाइड करके 2 सेंट्रोमियर बन गया, तो नंबर ऑफ सेंट्रोमियर काउंट करके हम लोग क्रोमोसोम नंबर पता लगाते हैं। तो 2 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में 2 सेंट्रोमियर हुआ, दोनों सेल में अलग अलग हो गया, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो वही रहेगा दोनों सेल में जो पेरेंट सेल में। इक्वेशनल डिवीजन, तो ये डिफरेंस हमने देखा मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में। अब देखें मियोसिस 1 कंप्लीट कितने स्टेज में होता है। ये मियोसिस का कंप्लीट डिवीजन का फिगर है, यहाँ पर देखेंगे जो हमने अभी कहा, जो समझाया उसी को एक फिगर के थ्रू एलाबोरेट करते हैं। यहाँ पर देखें, ये जो क्रोमोसोम है इस सेल के अंदर एक पेरेंट सेल है और इस पेरेंट सेल में, यहाँ पेरेंट सेल लिख लें, इस सेल में जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम कैसा होगा, तो एक फादर का एक मदर का, एक पैटर्नल और एक मैटरनल, यानी पूरे 23 हम अगर ह्यूमन बॉडी का ले लें तो ह्यूमन बॉडी में जो सेल होगा जहाँ पर मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, उस मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होने वाले सेल्स में जो क्रोमोसोम होगा उसमें से 23 जो होगा वो फादर का होगा, 23 जो होगा मदर का होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 2n कंडीशंस में 23 पैटर्नल है और 23 जो है वो मैटरनल है, 23 मैटरनल है। दोनों क्रोमोसोम मिलकर 2n = 46 क्रोमोसोम हो गया। अब जब ये क्रोमोसोम है तो होमोलोगस यानी मियोसिस में एक खास डिफरेंस और भी है, माइटोटिक डिवीजन में होमोलोगस क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्रोमोसोम दोनों पेरेंट का होगा लेकिन वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वो सेटिंग नहीं बनाएगा, पेयरिंग नहीं होगा, यानी सिनैप्सिस का चांसेस नहीं है माइटोटिक डिवीजन में। मियोसिस में सिनैप्सिस होता है, पेयर्ड बनता है और पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम का होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम का मीनिंग देख लीजिए, यहाँ एक फादर का एक मदर का, दोनों क्रोमोसोम यहाँ पर है, पैटर्नल एंड मैटरनल। यहाँ पर जितने भी जीन होंगे सेम लोकस पे अगर एलील प्रेजेंट है तो सभी एलील सेम लोकस पर जो प्रेजेंट होगा वही क्रोमोसोम आकर के पेयरिंग करेगा। यानी फादर का अगर 23 या 11 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है फादर का और उस पर जितने भी जीन प्रेजेंट है, n नंबर ऑफ जीन्स है, जैसे 25 या 30 नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट है और जीन का लोकेशन इस फादर के क्रोमोसोम पर 30 है और उसका लोकेशन यहाँ और यहाँ है। ये आई बनाने जा रहा है या नोज बनाने जा रहा है, तो मदर का
जो 11 नंबर क्रोमोसोम है उस पर भी नंबर ऑफ जीन 30 ही होना चाहिए, और उस नोज बनाने आई बनाने और नोज बनाने वाले जो जीन होगा वो सेम लोकस पे अगर प्रेजेंट होगा वही पेयरिंग करेगा। यहाँ पर पेयरिंग करने के लिए सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता, वो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इसको पेयरिंग यानी सिनेप्सिस में हेल्प करेगा, तो पेयर बनाएगा। तो पेयरिंग जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम से है, यानी फादर और मदर का कंप्लीटली आइडेंटिकल क्रोमोसोम ही एक साथ आएगा, चाहे वो 5th नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, 6th नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, 7th नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, आइडेंटिकल क्रोमोसोम में पेयरिंग करेगा। तो ये पेयर कर लिया। मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ और स्टार्टिंग के बाद ये जो दोनों पेयर है वो अलग हो गया, एक इस सेल में आ गया और एक इस सेल में हो गया। तो इसमें ये हमारा फादर का अलग हो गया, ये मदर का अलग हो गया, यानी मदर का 23 अलग, फादर का 23 अलग। यहाँ पर n इज इक्वल टू 23, यहाँ पर भी n इज इक्वल टू 23, यानी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर अलग हो गया। अब क्या होगा, तो अब ये सेल डिवाइड करेगा, मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा। तो ये जो होमोलोगस अब होमोलोगस नहीं रहा, अलग अलग हो गया, दोनों को अलग कर दिए, फादर मदर दोनों को अलग कर दिए। अब इसमें जो सेंट्रोमियर है वो डिवाइड करेगा, और डिवीजन के बाद ऐसे 2 अलग अलग सेल क्रोमोसोम बनाएगा, यानी एक क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर अगर डिवाइड करता है तो 2 सेंट्रोमियर, इसका मतलब 2 क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम दोनों अलग अलग सेल में चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि जितना इसमें था n सेट ऑफ क्रोमोसोम है वही n सेट ऑफ क्रोमोसोम 2 सेल में अलग अलग गया, तो दोनों सेल में n सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, यानी 23 इसमें। यहाँ पर n इज इक्वल टू 23 लिखेंगे, इसमें भी 23 लिख दिया। ठीक, यहाँ ग्रीन वाला देखें जो मैटरनल क्रोमोसोम है, इसका भी क्रोमोसोम 23 अलग होगा, क्लीवेज होगा किसका, तो इस सेंट्रोमियर का कटिंग हुआ, एपीसी कट कर देगा, जैसा कि माइटोसिस में हमने देखा। ये एपीसी, यहाँ पर एपीसी काम करेगा, और एपीसी यहाँ पर भी एपीसी काम किया, सेंट्रोमियर को कट करके अलग कर दिया, सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया, 2 क्रोमोसोम बना, फिर रीगेनिंग होगा, रिकंडेंसेशन हुआ, रिफॉर्मेशन हुआ न्यूक्लियर मटेरियल का, तो 2 अलग अलग सेल बना, और दोनों सेल में जो क्रोमोसोम नंबर है वो इतना ही होगा जितना इस सेल में प्रेजेंट है। तो n सेट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर भी होगा, यानी 23 इसमें भी और 23 से। नाउ क्वेश्चन ये रहे, तो आखिर किस तरीके के सेल्स में ये इस तरीके का मियोटिक डिवीजन होगा। तो जनरली ये गैमेट बनाने के लिए हमारे बॉडी में होता है, तो जर्म सेल में होगा। ये जो होगा मियोटिक डिवीजन कहाँ होगा, कंप्लीट्स इन जर्म सेल, इन जर्म सेल, यानी जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स जो होता है उसे, यानी टेस्टिस एंड ओवरी के सेल्स में होगा, टेस्टिस एंड ओवरीज के सेल में होगा। इन सब सेल्स में ये मियोटिक डिवीजन होगा, और फाइनली हमें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलता है। देखिए प्रोफेज 1 और प्रोफेज 2 कितने स्टेज में कंप्लीट होता है। तो प्रोफेज 1 जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स है, इसमें लिखेंगे लॉन्गेस्ट, पूरे सभी, चाहे माइटोटिक का प्रोफेज हो चाहे इस मियोसिस का प्रोफेज हो, ये सभी में लॉन्गेस्ट होता है एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स, और ये कंप्लीट होता है 5 डिफरेंट सब स्टेजेस में। कौन कौन सा होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेप्टोटीन, और लेप्टोटीन का दूसरा नाम है और लेप्टोनीमा, दूसरा है जाइगोटीन। जाइगोटीन का मतलब ये जाइगोट यानी पेयरिंग करेगा, सिनेप्सिस करेगा, जाइगोटीन, और जाइगोनीमा भी, पैकिटीन और पैकिनीमा भी इसको कहते हैं। और पैकिटीन में हम लोग क्रॉसिंग ओवर देखेंगे, यानी जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम का जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होता है उसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में कैसे जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है वो देखेंगे। उसके बाद डिप्लोटीन है, और डिप्लोटीन को कहते हैं लॉन्गेस्ट स्टेज, प्रोफेज में भी सबसे लॉन्गेस्ट कौन होगा, डिप्लोटीन, और लास्ट में है डायाकाइनेसिस। तो ये सभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सभी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, कैसे ये सभी स्टेजेस कंप्लीट होता है मियोसिस के अंदर।